अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी देगी बीफ कोरमा की। इसको बनाने के लिए हमने एक पैन के अंदर 1 कप डाल देना है ऑयल का। घी में बना ले या ऑयल में बना ले, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ये हमने लिए हैं 4 बड़े बड़े प्याज, इनको बारीक काट लिया है स्लाइसिस में। इनको ठंडे ऑयल के अंदर हमने डाल लिया ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। ठंडे ऑयल में डालें तो बहुत अच्छा कलर आता है प्याज़ों का। रेड करना है इनको। तो प्याज हमारे रेड होने की तरफ जा रहे हैं। इस स्टेज पे इनकी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल भी जल्दी से ये अब रेड हो जाएंगे। बिल्कुल भी इधर उधर देखना नहीं है, चम्मच को चलाते जाना है। बहुत अच्छे हमारे प्याज जो हैं वो रेड हो चुके हैं। इतना ही रेड करना है इनको, ज़्यादा नहीं काला करना। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है मीट। बीफ है, ये हड्डी वाला है, बोन्स वाला है ये। इसको हमने अब अच्छी तरह से फ्राई करना है इस ऑयल के अंदर। 1 kg बीफ है ये। इसको अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे इस ऑयल के अंदर, इसका कलर चेंज होने तक। बहुत अच्छा सा भुन चुका है गोश्त। अब इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने लिया है 2 टेबलस्पून। हमने इसको अभी फ्रेश ही कूटा है, कूटा हुआ है ये लहसुन और अदरक 1 टेबलस्पून। अब इसको डाल के दोबारा से हमने भून लिया 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल लेंगे थोड़े से। 2 बे लीव्स हैं और ये 2 से 3 हैं सिनेमन स्टिक्स। और इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ, ब्लैक कार्डिमम, और 4 कार्डिमम डाल लेंगे ग्रीन वाली, सब्ज़ इलायचियाँ छोटी वाली, और 8 से 10 डालेंगे इसके अंदर लौंग। और ये 2 स्टार एनीस हैं, बादियान खताई, और ये है 1 टीस्पून काली मिर्चें। इन सारी चीज़ों को डाल के दोबारा से इसको हम ज़रा सा भूनेंगे। अब इसके अंदर रफली चॉप किए हुए टमाटोस डाल दिए। 5 बड़े बड़े टमाटर थे ये, इनको बड़े बड़े पीसीज में काट लिया। और ज़रा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। पानी हम इसके अंदर 2 कप्स तकरीबन डालेंगे। जितने पानी के साथ गोश्त गल जाए और नीचे ना लगे, इतना ही पानी डालना चाहिए। तो इसको अब हम तकरीबन 1 आवर के लिए रख देंगे पकने के लिए। तो ये हमारा जो गोश्त है ये 40 मिनट के बाद बहुत अच्छा सा गल चुका था। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और ये है सुरख मिर्चें 1.5 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून। और ये है कश्मीरी मिर्चें 1 टेबलस्पून फुल भर के। और ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। और ये है क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून फुल पिसा हुआ। तो इनको डाल के अब इसको अच्छी तरह से दोबारा से भुनेंगे। कश्मीरी मिर्चों की वजह से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने भून लिया बहुत अच्छा सा। और अब इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। और 1 कप हम इसके अंदर डालेंगे योगर्ट, दही। अच्छी तरह से इसको फेंट लिया, बीट कर लिया था। अब इसके अंदर डाल के इसको दोबारा से भूनेंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे। अब हमने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि दही का पानी जो है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही मज़ेदार सी लुक आई है इसकी। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून।
बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा सा इसको डालेंगे, इसके साथ देखिए फ्लेवर आएगा इसमें से। और ये हमने 4 लेमन लिए थे, इनका जूस निकाल लिया और वो भी ऐड कर दिया। अगर बड़े बड़े हों तो 2 ले लें, छोटे हों तो 4 ले लें। बहुत अच्छी सी ग्रेवी, बहुत अच्छा सा मसाला और बहुत अच्छा सा बीफ जो है हमारा कोरमा वो रेडी हो चुका है। अब इसको हम करेंगे सर्विंग डिश में शिफ्ट। तो ये हमारा बीफ कोरमा बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसको नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार ये कोरमा और इसकी ग्रेवी तैयार होती है। इसी तरह से आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।